अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर प्रोग्राम तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि कद में कैसे इजाफा किया जाए। कई लोग होते हैं उनकी हाइट जो है वो कम रह जाती है, उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इसका आज हम ज़रा इहाता करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोग्राम में शुरू में ही मैं आपको बता दिया करता हूँ कि जब भी इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। दुरूद शरीफ जो है, मुझे यकीन है कि आपके लिए तोशे आखिरत बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नादिर हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी पूरी मच फॉर योर जानकारी टाइम भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और मुझे ये बताइए कि पिछली दफ़ा हमने अनाउंस किया था कि हम कद में इजाफे के हवाले से बात करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू गेट टॉलर। तो उसमें ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ कि किस-किस तरीके से हम अपना कद बढ़ा सकते हैं। मेरा वैसे ज़ाती तौर पे तो काफ़ी है, लेकिन जो जिन लोगों का क कद ज़रा छोटा है, उनके बारे में बताएँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है उस हवाले से, उनकी तालीमात के हवाले से। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप भी कहा करते हैं, मैं भी अपनी उस बात में अपनी बात डाल देता हूँ कि दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए। और इस प्रोग्राम के दौरान तो ख़ास तौर पे जब आप सुन रहे हों, तो वैसे ही एक माहौल ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतल्लिक होता है, तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसरार कसाना साहब, आज कद में इज़ाफ़ा कैसे किया जाए, ये एक ऐसा मौज़ू है कि इस वक़्त न्यू जनरेशन ख़ास तौर से जो पाकिस्तान में, उन्हें इसकी ज़रूरत पेश आ रही है। पाकिस्तानियों की जो अब हमारी एक इस वक़्त जो जनरेशन टीन एज में मौजूद है, उनकी हाइट 5 फीट 4 इंच से ज़्यादा नहीं जा रही। इसके लिए वो फ़िक्रमंद हैं और इसकी मैं वजूहात भी आपको बताऊँगा कि एक्चुअल वजह क्या है, हमारी वो ग़िज़ा जिसने हमारी हाइट को रोक दिया। इंशाल्लाह इस पे हम बात बात करेंगे। सबसे पहले मैं वजूहात पर बात करना चाहूँगा कि कद कम क्यों रह जाता है, छोटा क्यों रह जाता है। इसके लिए चंद वजूहात हैं, जिसमें ये नींद के औकात हैं। अगर एक शख्स सही वक़्त पर सोने का आदी नहीं है और बगैर किसी वजह के वो रात को जागता है, तो उसका कद छोटा रह सकता है। उसकी वजह क्या है कि रात 10 बजे के करीब जब अगर हम नींद ले लेते हैं, तो सुबह तकरीबन 4 बजे तक हमारे जिस्म में हार्मोन्स, वो जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स की अफ़ज़ाइश होती है, ग्रोथ हार्मोन्स अपना काम करते हैं, रात को ये कद बढ़ाया जाता है। अब जो शख्स रात 10 बजे ना सो सके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टीनेजर की, जिनकी या नींद ऐसी होती है कि आप देखें यूरोप में, अमेरिका में आपने देखा, जो अमेरिकन और यूरोपियन वो लोग 9 बजे तकरीबन सो चुके होते हैं, हो उनकी जाता है। मेजॉरिटी। अच्छा, ये वजह है कि उनकी हाइट माशाल्लाह हमेशा बैलेंस रहती है और बड़े अच्छे तवील क़ामत लोग होते हैं। तो हमें, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी हाइट बढ़े, उसके बच्चों की हाइट में इज़ाफ़ा हो, तो उन्हें रात को सुलाना होगा। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की मैंने सब खबरें लेता रहता हूँ। यंग जनरेशन वो मोबाइल पर रात माशाल्लाह 12-1 बजे तक मौजूद रहते हैं। हाँ, अब क्या हुआ कि जो ग्रोथ हार्मोन काम करना था, वो काम ना कर सके। और वो जो एक ज़बरदस्ती एक सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है कि वो फिर भी कुछ ना कुछ हाइट तो बढ़ाता है। तो वो हाइट तो उनकी बढ़ गई, जो एक नेचुरल, लेकिन जो उनकी अपनी कोशिश से और काविश से बढ़नी थी, वो हाइट रह गई। अब 5 फीट के पाकिस्तान में बहुत से बच्चे, और इंडिया के अंदर, इंडिया में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनके भी हाइट इसी तरह से रुक गई। तो उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि यहाँ इंडिया में भी यही माहौल है कि लोग, बच्चे जो हैं वो रात को जागते हैं, और ख़ास तौर से ये जो 1 साल गुज़रा है, बच्चे घरों पर थे और 12-1 बजे, 2 बजे बच्चे सो रहे हैं। तो इससे हाइट मुतासिर हुई। दूसरी इसकी वजह अ, नींद के अलावा, वो आप ये स्लाइड दिखाइएगा, ग़िज़ाई आदात, हम क्या खा रहे हैं, जो कुछ हम खा रहे हैं, हमारा जिस्म उन्हीं से अपने ग्रोथ हार्मोन को परवरिश देता है और उनको उनकी अफ़ज़ाइश करता है, उनमें इज़ाफ़ा करता है। तो अब ग़िज़ाई आदात हमारी क्या हैं? नाश्ता लेट करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं
जो नाश्ता लेट करने के, यानी कि देर से या ये कि वो उठ गए हैं, उठकर बिस्तर में लेटे हुए हैं, फ़ौरन मोबाइल हाथ में ले लिया है, अगर स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है तो बच्चे फ़ौरन नाश्ता करते हैं, लेकिन सुबह का जल्दी का नाश्ता सबसे बेहतरीन नाश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि सुबह का के बेहतरीन, ये मफ़हूम है कि बेहतरीन नाश्ता वो है जो सुबह जल्दी किया जाए। ये बेहतरीन से मुराद क्या है कि तमाम फ़वाइद उस नाश्ते में आ गए जो जल्दी किया गया, और जो देर से किया गया उसका कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, बल्कि वो नुकसान, वो जो टाइम गुज़रा है वो नुकसान दे गया। तीसरी इसकी बड़ी वजह है वो माहौल जिसमें हम रहते हैं, और यानी कि जिसमें हमारी रिहाइश है। अगर वो सेहतमंद है, उसमें वेंटिलेशन अच्छी है, वो अच्छा कैपेशियस है, उसमें कुछ गुंजाइश वाला माहौल है, उसमें एक सहन भी है, या उसमें कोई जगह ऐसी है जहाँ एक रूम के अलावा भी दूसरे रूम में जा सके, कोई लिविंग रूम हो, कोई डाइनिंग रूम, ये हाँ, चीज़ें बहुत वो करती हैं, इफ़ेक्टेड होती हैं। एक कमरे में रहने वाले बच्चे या 1-2 कमरों के मकान में रहने वाले लोगों की हाइट अक्सर मुतासिर होती है। अक्सर देखा गया कि वालिदैन की हाइट बड़ी अच्छी है, साढ़े 5 फीट है, लेकिन बच्चे, उनकी हाइट उस माहौल की वजह से छोटी रह गई, 5 फीट से आगे नहीं गई। हाँ, इसके अलावा ये भी है कि हम ऐसे माहौल में रहें जहाँ कोई गार्डन हो, जहाँ कोई तफरीह का सामान हो, जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे किया जा सके। बच्चे रोज़ाना कहीं बाहर जाएँ, कोई ग्राउंड हो, कोई क्रिकेट ग्राउंड, हाँ। कोई हॉकी ग्राउंड हो, फुटबॉल या यानी उनकी स्क्वाश कोई या फ़िज़िकल बैडमिंटन, एक्टिविटी होनी चाहिए। कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी हमें मिलनी है, उससे हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो फिर अपना काम करते हैं। ठीक। इसीलिए इसमें बताया जाता है कि हम वर्जिशें भी करें, और ख़ास तौर से वो वर्जिशें जो ग्रोथ के लिए हैं। अच्छा, इसकी चौथी वजह खुद वालिदैन होते हैं, कि वालिदैन की हाइट कितनी है। एक वालिदा 5 फीट की हैं, वालिद साहब 5 फीट 2 इंच के हैं, लेकिन बच्चों की ये ख़्वाहिश है कि हम 6 फीट तक के हो जाएँ। तो यहाँ ये एक इश्यू आता है कि ख़ानदान या जेनेटिक्स, हम जानते हैं कि जो जेनेटिक हाँ, साइंस है, उसमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि जो पेरेंट्स का जो साइज़ है, वो बच्चों का साइज़ हो सकता है, लेकिन 2-3 इंच बढ़ भी सकता है अगर अच्छी तरह कोशिश की जाए। अब इसमें हम उस मौज़ू पर बात करेंगे कि इन तमाम के अलावा जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं, उसमें वो कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं, जो बावजूद कि हमारे वालिदैन 6-6 फीट के हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, वो छोटे कद के रह जाते हैं। इसमें सर-ए-फ़हरिस्त है हार्मोन वाली ग़िज़ाएँ, जिन्हें हम आर्टिफ़िशियल सिंथेटिकली हम हार्मोन देते हैं और उनकी अफ़ज़ाइश करते हैं। वो बच्चों ठीक। के कद को हर सूरत में छोटा कर देती हैं, जिनमें अ, फ़ार्मी या ब्रायलर चिकन और ब्रायलर एग्स, यानी फ़ार्मी अंडे, और ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, और शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल, इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वग़ैरह जिसमें शक्कर भरी होती है, शुगर से भरी चीज़ें होती हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। उस शुगर की मौजूदगी में हमारे ग्रोथ हार्मोन्स काम नहीं करते। तो उस उन हार्मोन्स को इसीलिए लोग कहते हैं कि या तो कुदरती शक्कर इस्तेमाल की जाए, गुड़ की शक्कर है, उसकी भी हाँ, कम मिकदार इस्तेमाल की जाए। दूसरा ये कि शहद का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, क्योंकि शहद के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, और स्टेम सेल्स ग्रोथ हार्मोन्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शहद दिया जाए, लेकिन शक्कर को रोकना है, और ये बेजा जो गैर ज़रूरी फैट्स हैं, बच्चों का अगर वज़न ज़्यादा होगा, वो भी अ, असरअंदाज़ होता है कद बढ़ने पर। इसके बाद ये हमने बात की कि सोने-जागने के औकात, और या सोने जा अब अक्सर हम बच्चों को जब ये कहते हैं कि जल्दी सो जाओ, तो वो फैशन में वो कहते हैं, सारे दोस्त ही 12-1 बजे, 2 बजे ऑनलाइन होते हैं, उनसे बात हाँ, होती हाँ, है। अच्छा, सुबह स्कूल जाना है, इसके बावजूद रात 12 बज जाते हैं। अच्छा, यूरोप में तो बहुत सख्त माहौल होता है, वो तो वाई-फाई वगैरह ऑफ कर देते हैं जब 10 बजते हैं। हाँ, बच्चों हाँ, को वहाँ हर सूरत में यूरोपियन बच्चों को, अगर वो नहीं भी सो रहे, तो मोबाइल सर्विस मैसर नहीं है उनको, क्योंकि वो वालिदैन ऑफ कर चुके हैं। बल्कि अब तो डिसिप्लिन है वहाँ ना? हमारे एक दोस्त हैं, वो ले आए, जो सिग्नल जैमर जो होता है, हाँ, वो 10 बजे उसको ऑन कर दिया करते थे। पहले तो बच्चों को 1 महीना पता नहीं चला कि ये क्या होता है, 10 बजे और सिग्नल गायब हो गए, तो बच्चे बच्चे भी सो जाया करते थे। एक जब उनको पता भी चल गया, तो फिर उनकी बताया गया कि तुम्हें फ़ायदा क्या है इसका। बच्चों को उसकी इफ़ादत बताई गई कि जल्दी सोने का फ़ायदा क्या है। तो वो लोग जो कद बढ़ाना चाहते हैं,
वो सबसे पहले तो इन आदात की तरफ आए। इसके बाद है सबसे पहला इलाज, वो है जैतून का तेल, इसका मसाज। तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जैतून का तेल खाओ और उसकी मालिश करो। अब ये जो मालिश है, ये मसाज करना, इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जैतून के तेल के अंदर ये क्वालिटी है कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप ये एक्सपेरिमेंट्स हुए कि एक हाथ पर ये जैतून का तेल मुसलसल रोज़ाना रात को लगाया गया। कि किसने तजुर्बा किया, वो हाथ उसका साइज़ बढ़ गया और बाकी दूसरा हाथ छोटा रह गया। जैतून के तेल की ये क्वालिटी है। तो जैतून के तेल को रोज़ाना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है। गर्दन से और पाँव तक रोज़ाना इसका मसाज करना है। 3 माह का ये कोर्स है। किसी भी क्या एज के बात बच्चे हों, ख़ासतौर से मैं उनको कहूँगा कि जो 22 साल की एज में आ चुके हैं और उनका कद 5 फीट या 5 फीट 2 इंच है, वो ज़ैतून के तेल की मसाज करें और इसका करिश्मा देखें कि इंशाअल्लाह ताला उनके कद में इज़ाफ़ा होगा। तो डॉक्टर अब साहब, आप इसके ये बाद बेसिकली कह रहे हैं कि 22 साल तक की उम्र में अगर आदमी हो तो फिर भी बढ़ सकता है कद? जी, जी, अगर अगर ये जो मैं तरीक़ा बताने लगा हूँ, ये उनके जी, लिए है जो 5 साल से 22 साल तक के जो बच्चे इस वक़्त सुन रहे हैं इसे, या जिनके वालिदैन सुन रहे हैं और उनके बच्चे इस एज तक हैं, उनके लिए है कि सबसे पहले वो रोज़ाना रात को ज़ैतून के तेल का मसाज करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो कद बढ़ने की एज 15 साल तक है, लेकिन ठीक। 15 साल के बाद कुछ ख़ानदानों में कुछ जो जेनेटिक्स ऐसी हैं कि जिसमें 18 साल तक भी बढ़ जाता है, और कुछ ममालिक में 20 साल तक की भी इत्तला है कि वहाँ पर अक्सर बच्चों का कद 20 साल तक बढ़ता रहता है। हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात करेंगे जहाँ पर 15 साल पर कद रुक जाता है। 18 साल पर 5 से 10% लोग हैं जिनके कद 18 साल तक भी बढ़ते रहते हैं। कद बढ़ने की जो पहली एज स्टेज है, वो तो माँ का पेट है, जिसमें अल्लाह ताला एक हाइट देता है बच्चे को, वो बेस बनती है। फिर जब दुनिया में बच्चा आता है तो 2 साल तक बच्चे का कद बढ़ता रहता है। इसके बाद ये कद रुक जाता है और तकरीबन 11-12 साल की एज तक वो कद रहता है जो 2 साल से 12 साल तक, 2 साल तक तेज़ी से बढ़ता है, इसके बाद स्लो हो जाता है और 12 साल तक, 12 साल से 15 साल तक फिर ये तेज़ी से कद बढ़ता है बच्चों का। तो अब जिनके कद इसके बावजूद छोटे रह गए हैं, तो और ये सारे परहेज़ करें पहले, जो बताए गए हैं, उन सारे अवामिल को सामने रखें, जो ऊपर ज़िक्र किए गए अभी। इसके बाद ज़ैतून का तेल का मसाज 3 महीने तक। कुरान हकीम में एक सूरा है, सूरह नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम से ये सूरा है मंसूब। इस सूरा की ये ख़ुसूसियत बहुत से पूरी दुनिया के अंदर ये उलमा कराम बताते हैं। इसकी ख़ुसूसियत में ये शामिल है कि जो इसको पढ़कर ज़ैतून के तेल पर दम करे रोज़ाना रात को और इसका मसाज करे, उसका कद वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये अच्छा, बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बेशुमार सैकड़ों बच्चों को ये दिया है, हर बच्चे का कद बढ़ गया इतने ही अमल से। अब अब एक और चीज़ हम शामिल करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट जिस जानदार की होती है, वो है क्वीन हनी बी। शहद की मक्खियों की एक मलका होती है, क्वीन बी होती है। वो दुनिया का सबसे तवील उल क़ामत जानदार होता है और उसकी ग़िज़ा होती है रॉयल जेली। इसीलिए पूरी दुनिया में लोग अपने बच्चों को रॉयल जेली इस्तेमाल कराते हैं। हमने एक गुज़िश्ता शो में रॉयल जेली का ज़िक्र भी किया था और ये बताया था कि इसको चेहरे पर लगाया जाए, तो ये या चेहरे को एंटी एजिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो यहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं कि रॉयल जेली क्या चीज़ है, बहुत से लोग समझ नहीं पाते। तो रॉयल जेली अगर खालिस मिल जाए तो 3 ग्राम 10 ग्राम शहद में मिलाकर सुबह नहार मुँह बच्चों को खिलाइए। ये है 12 साल से और 22 साल तक के बच्चों के लिए। जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको इसकी हाफ़ डोज़ दी जाए। लेकिन फिर एक एहतियात की जाए, कोई ऐसी चीज़ ना दी जाए जैसे कि अंडे, मछलियाँ, तेज़ मिर्च मसाले, इनको अवॉइड किया जाए। रॉयल जेली के इस्तेमाल से क्या होगा, एक तो आपने ज़ैतून के तेल का मसाज किया बच्चों को और फिर रॉयल जेली इस्तेमाल की, तो रॉयल जेली में क्वालिटी है कि वो जिस इंसानी जिस्म या किसी चीज़ को भी दी जाए। यहाँ तक कि आप प्लांट्स में भी अगर रॉयल जेली का शहद पानी मिलाकर डाल देंगे, वो प्लांट दूसरे प्लांट्स के मुकाबले में ज़्यादा तवील क़ामत होगा, उसकी हाइट ठीक। ज़्यादा होगी। तो इसलिए रॉयल जेली ये कहाँ से रिसर्च हुई?
कुरान हकीम में एक सूरा है, सूरह नहल, यानी हनी बी। और हनी बी के बारे में अल्लाह ताला ने इस सूरा में ये बताया, आयत नंबर 68 और 69, जिसका मफ़हूम है, 69 का मफ़हूम है कि शहद की मक्खी के पेटों से रतूबतें निकलती हैं, जिनके मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। जर्मनी की एक कंपनी है विल्हेल्म जीएमबीएच, इसने 1948 में इस आयत को मौजू बनाकर उस पर रिसर्च की, तो उस वक़्त रॉयल जेली पहली बार दुनिया के सामने आई और ये उसने डिस्कवर किया। फिर जब इसकी ख़ुसूसियात पर आज तक इतनी रिसर्च हुई है कि दुनिया में कद बढ़ाने की वाहिद दवा अगर कोई है, तो वो रॉयल जेली है। तो रॉयल जेली का इस्तेमाल कराइए। अगर कहीं से आपको रॉयल जेली के बहुत से मुल्कों में कैप्सूल मिलते हैं, बहुत सों में सॉफ्ट जेल मिलते हैं और कुछ ममालिक में पेस्ट मिलता है हनी में, कुछ में इसको टैबलेट्स में भी कोशिश की गई है ड्राई करके, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप सबसे प्रेफ़रेबल ये है कि कहीं से अगर आपको हनी रॉयल जेली खालिस मिल जाए, तो वो इस्तेमाल कीजिए। अगर खालिस ना मिले तो शहद में मिला हुआ पेस्ट होता है, वो सुबह नहार में बच्चों को खिलाइए, उनकी ग़िज़ा का हिस्सा बना दीजिए। ये बच्चे जिस्मानी तौर पर इंतहाई मज़बूत होंगे और इनकी हाइट तो बढ़ेगी, साथ-साथ ये बेनिफिट भी होगा। इसके ये बाद तो ज़बरदस्त वो है। चीज़ें, जी, बिल्कुल। और इसके बाद वो चीज़ें हैं जिसमें जैसे कि एक्सरसाइज़ के हवाले से है कि एक्सरसाइज़ भी करनी है। जिम वालों के पास आजकल ऐसी टेक्निक्स हैं कि उनको ये पता चल गया है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर से कि बच्चे आते हैं और ये पूछते हैं कि हमें हाइट वाली एक्सरसाइज़ करनी है। तो उन्होंने इसके वो पैकेजेज़ बनाए हुए हैं हर जिम के अंदर, जो भी अच्छे जिम जी, हैं। तो वहाँ जाकर एक्सरसाइज़ भी करें और यानी अब हमारे पास 4 चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये कि हमने फार्मी चिकन, अंडों वगैरह से परहेज़ करना है और फिर ज़ैतून के तेल का मसाज करना है, रॉयल जेली खानी है और साथ ही हमने एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ करनी है। करना इंशाअल्लाह ये और 4 चीज़ें, ये 4 नींद के टाइम का भी ख़्याल रखना है ना? यस, यस। जब ये सारा काम करने के बाद अब आपके हार्मोन, जब आप रात को सोएँगे जल्दी, तो वो हार्मोन फिर काम करेंगे, क्योंकि आपने दिन में इतना कुछ दे दिया है उन हार्मोन्स को कि अब वो पूरी तरह तैयार हैं आपकी हाइट बढ़ाने के लिए। लेकिन इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि दिन में जो आपने खाया-पिया, जो परहेज़ किया और जो कुछ लगाया, सब कुछ रात में काम करेगा। तो सच में इसलिए काम रात का सोना जल्दी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये डॉक्टर साहब ये जो आपने साथ ये भी सब्ज़ी और फल का भी जी। ज़िक्र करना था, ये भी अच्छा, ज़रा बता मैंने दीजिए। ये, हाँ, मैं देखिए, सब्ज़ी खाने वाले एनिमल्स वो कौन से हैं? ऊँट, उसकी हाइट देखें कितनी ज़्यादा होती है, वो सब्ज़ियाँ खाता है। हाँ, डायनासॉर, जो सबसे बड़ा डायनासॉर था, डायनासॉर की 5-6 किस्में हैं, जिनमें से हाँ, गोश्त खाने वाले डायनासॉर का कद आपने देखा है, उनका छोटा होता है। सब्ज़ी खाने वाला यानी कि पत्ते खाने वाला डायनासॉर दरख्तों से भी ऊपर होता है, बिल्कुल। उसकी गर्दन इतनी। इसके बाद इसी उसमें ज़र्राफ़ा है और ज़र्राफ़े के साथ-साथ हाथी है। ये सब सब्ज़ी वाले हैं और सबकी हाइट ज़्यादा है। तो बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम कितना गोश्त रोज़ाना खाएँ जिससे हाइट बढ़े। तो मैं उनको ये मिसाल देता हूँ कि देखो, हाइट वाला जानवर शेर है, शेर की हाइट देख लो और दूसरे जानदार एनिमल्स को देखो तुम कि उनकी हाइट कितनी है। तो स गोश्त खाने से हाइट में इज़ाफ़ा नहीं होता। सब्जियाँ और ये दालें, इनको ज़्यादा खाने से, मैं ये नहीं कहता कि वो वेजिटेरियन बन जाएँ सारे बच्चे, लेकिन इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ज़्यादा रखें। अगर अगर गोश्त भी बन रहा है, तो उसमें भी कोई ना कोई सब्ज़ी मौजूद होनी चाहिए। अब वो कौन-सी सब्जियाँ हैं जो हाइट बढ़ाने में कुछ ना कुछ किरदार अदा करती हैं और जिस्म को वो मटेरियल देती हैं जिससे ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं। इसमें ये मैंने एक लिस्ट तैयार की थी कि हमारे हमारे ममालिक में ये बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ पालक है और लौकी है और इसी तरह से वो पम्पकिन, ये इन 3 चीज़ों में, और वो कॉलीफ्लावर, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हाइट बढ़ाने के हार्मोन्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और वो हमारे हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अपने खानों में जब आप हाइट बढ़ाने का कोर्स करें, तो पालक और ये क्या नाम है इसका, कॉलीफ्लावर वग़ैरह ये सारी चीज़ें शामिल करें। कॉलीफ्लावर और ये टिंडे वगैरह, ये सब चीज़ इनको इस्तेमाल करें। साथ ही कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें शहद, शहद में स्टेम सेल्स होते हैं, कद बढ़ाता है। दही यानी क्वीन्स फ्रूट,
ये कद बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसके अलावा पनीर यानी कि चीज़ और टाफू, इसी तरह दही और जौ, मछली, ऊँटनी का दूध, देसी मुर्गी और देसी अंडे, ये आपकी हाइट बढ़ाने में आपका एक किरदार अदा करते हैं। इन सब्जियों को बदल-बदल कर रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए और इसके अलावा पानी की एक ख़ास मिकदार, जब अगर आप रॉयल जेली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रॉयल जेली एक तरह से हीट अप करती है बॉडी को, क्योंकि हीट 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 से मुराद ये है, एक मुनासिब जो हाइपोथर्मिक सिचुएशन है, उसको तब्दील कर देती है वो, और बॉडी में हल्की-सी हीट रहती है। अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी हाइट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसलिए इसमें दही का इस्तेमाल लस्सी की सूरत में किया जा सकता है और शहद का इस्तेमाल सुबह पानी में मिलाकर कीजिए, क्योंकि उससे स्टेम सेल एक्टिव हो जाते हैं और वो ग्रोथ करने में काफ़ी मददगार होते हैं। एक और चीज़ है खजूर। खजूर के दरख्त हमारे यहाँ तो छोटे होते हैं, लेकिन अरब के अंदर बहुत तवील क़ामत जो कदीम ज़माने के जो दरख्त की जो नस्ल है, वो ऐसी है कि जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए अरब ये कहते हैं कि खजूर में ये सिफ़त मौजूद है कि वो हाइट में इज़ाफ़ा करती है। तो खजूरों का भी इस्तेमाल अपने ग़िज़ा में रखिए, 1, 2, 3 खजूरें रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। तो इसी तरह से चलें। हम एक और भी चीज़ बताना चाहेंगे कि एक्सरसाइज़ के हवाले से, कि एक्सरसाइज़ को मुनासिब अंदाज़ में कीजिए। हमारे एक पेशेंट थे, उनके बेटे को हाइट बढ़ानी थी, तो उसने इतनी एक्सरसाइज़ कर ली 4-6 दिन में, उसको क्रेज़ था कि जल्दी कि वो बीमार हो गया। बीमार होने के बाद जितनी हमने उनको चीज़ें दी थी, जो वो सब उनके लिए कारआमद नहीं रहीं, क्योंकि बीमार जिस्म ग्रो नहीं करता। तो आपने उन बीमारियों से बचना है। आस-पास कोई बीमारी हैं, टाइफाइड, मलेरिया वगैरह, ऐसे बच्चों के साथ नहीं मिलना। इसी तरह बीमार जगह पर नहीं जाना, बीमारों के करीब नहीं जाना। ये बहुत सारी एहतियातें की जाती हैं। ये 3 माह का एक कोर्स है, इंशाल्लाह अगर ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, तो ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और बेसिकली ख़वातीन हज़रात, जो मैसेज है वो यही है कि मॉडरेशन जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि वो बच्चा बीमार हो गया, तो जब हम मॉडरेशन से बाहर निकल जाते हैं, एतदाल से बाहर निकल जाते हैं, तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन रास्ता वो है जो कि दरमियानी रास्ता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और अगले हफ्ते मुझे लगता है कि मेरी कम से कम 1 इंच जो हाइट है वो बढ़ चुकी होगी, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको रिपोर्ट करूँगा जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।